अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, खिलाफत उस्मानिया ने 600 साल तक मुसलमानों को मुत्तहिद रखा, लेकिन यहूद व नसारा और गद्दारों के बाइस इस अजीम मुस्लिम सल्तनत का शराजा 1923 को बिखेर दिया गया और उमरा और रियासती हुक्काम को तख्तादार पर लटका दिया गया। आज की इस वीडियो में हम आपको सुल्तान और इनके ख़ानदान के मुतालिक बताएंगे कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। लेकिन इससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। जब मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खिलाफत उस्मानिया का ख़ात्मा किया तो आले उस्मान को रातों रात घरेलू लिबास में ही यूरोप भेज दिया गया। शाही ख़ानदान, मलका और शहज़ादों ने इल्तिजा की कि यूरोप ही क्यों, हमें उर्दन, मिस्र या शाम या किसी और इलाके में भेज दिया जाए। लेकिन सेहूनी आकाओं के अहकामात वाज़ेह थे। अपनी आतिश इंतकाम को ठंडा करना, इनको आखिरी दर्जे जलील करना इनका मकसद था। चुनाचा किसी को यूनान में यहूदियों के मस्कन और किसी को यूरोप रवाना कर दिया गया और आखिरी उस्मानी बादशाह सुल्तान वहीदुद्दीन और इनकी अहलिया को रातों रात फ़्रांस भेज दिया गया और इनकी तमाम जायदादें ज़ब्त कर ली गईं। यहाँ तक कि घरेलू लिबास में खाली जेब इस हाल में इन्हें इस तरह रुखसत किया गया कि इनके पास एक पाई तक ना छोड़ी गई। कहा जाता है कि सुल्तान वहीदुद्दीन के शहज़ादे मुंह छुपाकर पेरिस की गलियों में कासाए गदाई लिए फिरते थे कि कोई इन्हें पहचान न पाए। फिर जब सुल्तान की वफ़ात हुई तो कलीसा इनकी मैयत को किसी के हवाले करने पर आमादा ना हुआ, क्योंकि दुकानदारों का कर्ज इन पे चढ़ा हुआ था। बिलाखिर मुसलमानों ने चंदा करके सुल्तान का कर्ज अदा किया और इनकी मैयत को शाम रवाना किया और वहाँ वो सुपुर्द खाक हुए। 20 साल बाद जिन्होंने सबसे पहले इनके बारे में दरियाफ़्त किया और इनकी खबरगिरी की, वो तुर्की के पहले मुंतखब सदर अदनान मुंदरेस थे। शाही ख़ानदान की तलाश के लिए वो फ़्रांस गए और वहाँ जाकर इनके अहवाल व कवायफ उन्होंने मालूम किए। पेरिस के सफ़र में वो कहते थे कि मुझे अपने आबाओ अजदाद का पता बताओ, मुझे मेरी माँ से मिलाओ। बिलाखिर वो पेरिस के एक छोटे से गांव पहुंचकर एक कारखाने में दाखिल हुए तो वो क्या देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद हमीद की ज़ौजा 85 साला मलिका शफ़ीक़ा और इनकी बेटी 60 साला शहज़ादी आयशा एक कारखाने में नहायत मामूली उजरत पर बर्तन मांज रही हैं। ये देखकर अदनान अपने आंसू रोक ना सके और ज़ारो कतार रो पड़े। फिर इनके हाथ चूम कर कहने लगे। शहज़ादी आयशा ने पूछा, आप कौन हैं? कहा, मैं तुर्क वज़ीर आज़म अदनान मुंदरेस हूँ। इतना सुनना था कि वो बोल उठी, अब तक कहाँ थे? और ख़ुशी के मारे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अदनान मुंदरेस जब अनक़रा वापस गए तो उन्होंने कमाल अतातुर्क के दोस्त और इस वक्त के तुर्क सदर जलाल बेयार से कहा कि मैं आले उस्मान के लिए माफ़ीनामा जारी करना चाहता हूँ और अपनी माओं को वापस अपने मुल्क लाना चाहता हूँ। बेयार ने शुरू में तो एतराज़ किया, मगर अदनान के मुसलसल इसरार पर सिर्फ़ औरतों को वापस लाने की इजाज़त दी। फिर अदनान मुंदरेस ख़ुद फ़्रांस गए और मलिका शफ़ीक़ा और शहज़ादी आयशा दोनों को फ़्रांस से तुर्की लेकर आए, मगर शहज़ादों के लिए माफ़ीनामा जारी करके उनको अपने वतन अज़ीज़ तुर्की लाने का सहरा मरहूम अरबकान के सर जाता है। जब वो वज़ीर आज़म के मनसब पे फायज़ हुए, फिर जब अदनान मुंदरेस पर झूठा मुकदमा चलाकर इनको तख्तादार पर लटकाया गया तो दीगर इल्ज़ामात के साथ साथ इन पर 2 मज़ीद इल्ज़ामात ये भी थे कि उन्होंने 30 साल तक तुर्की में अरबी ज़बान में अज़ान देने की इजाज़त दी, जिसे कमाल अतातुर्क और इसके साथियों ने तुर्की में बंद करा दिया था। और दूसरा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने तुर्की ख़जाना चोरी करके सुल्तान की अहलिया और बेटी पर खर्च किया, इसलिए कि वो हर ईद के मौके पर मलिका और शहज़ादी से मुलाकात के लिए जाते और अपनी जेब से 10,000 लीरा सालाना शहज़ादी आयशा और मलिका शफ़ीक़ा की खिदमत में पेश करते थे। जब 17 सितंबर 1971 को अदनान मुंदरेस और इनके 4 साथियों को मिलिट्री कोर्ट ने शहीद किया तो दूसरे ही दिन मलिका और शहज़ादी को भी हालत सुजूद में वफ़ात हो गई। ये सलूक है हमारे नाम नहाद सेकुलरिज़म के ढंडोरा पीटने वालों का इस्लाम और मुसलमानों के साथ। ना कोई मुरब्बत, ना शराफत, ना सिला रहमी, ना क़राबतदारी।
نہ اخلاق کا پاس، نہ قدروں کا لحاظ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن پہ کلک کریں۔